अस्सलामुअलैकुम। 18 जून 2023 हरदीप सिंह जो कि सिख लीडर और प्रो खालिस्तान सपोर्टर थे, उन्हें कनाडा के शहर सरी में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से स्पीच करते हुए बताया कि हरदीप सिंह को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एजेंट्स ने कत्ल किया। इसके अलावा उनका कहना था कि ये स्टेट सपोर्टेड असैसिनेशन थी। कैनेडियन हुकूमत ने रॉ के हेड पवन कुमार को मुल्क बदर कर दिया है, जबकि इंडिया ने भी इसके जवाब में कैनेडियन डिप्लोमेट को मुल्क बदर करने का ऑर्डर दे दिया है और उसे 5 दिन की डेडलाइन दी है कि वो मुल्क को छोड़ दे। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन दोनों मुल्कों में टेंशन्स बढ़ गई हैं। Hardeep Singh Nijjar was a Canadian and a prominent Sikh leader, shot dead by 2 masked gunmen between agents of the government of India, killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हरदीप सिंह 1977 को पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जलंधर में पैदा हुए। 1997 को वो फेक पासपोर्ट के थ्रू कनाडा चले गए। खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म मॉनिटर के मुताबिक वो वहां पर प्लम्बर का काम किया करते थे। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के मुताबिक हरदीप सिंह ने BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इंडियन अथॉरिटीज के मुताबिक BKI को पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI फंडिंग करती है। इसके बाद हरदीप सिंह ने खालिस्तान टाइगर फोर्स को ज्वाइन कर लिया और वो उसके चीफ बन गए। होम मिनिस्ट्री लिस्ट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2020 में उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। NIA के मुताबिक हरदीप सिंह ट्राइंग टू रेडिकलाइज सिख कम्युनिटी और वो खालिस्तान बनने के हक में था। इसके अलावा NIA का कहना था कि वो सिख कम्युनिटी को वायलेंट एक्टिविटीज, सिख सेपरेट स्टेट के हक में वोट देना और इसके अलावा एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज करने के लिए उकसाता था। इसके बाद हरदीप सिंह कनाडा के सिटी सरी में मौजूद गुरु नानक गुरुद्वारा का हेड बन गया। 18 जून 2023 को शाम के वक्त गुरुद्वारा की पार्किंग में हरदीप सिंह को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। हरदीप सिंह इंडियन अथॉरिटीज के लिए मोस्ट वांटेड थे और उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए थी। इसके अलावा बात करें तो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बताया कि हरदीप सिंह मौके पर ही जान बाक हो गया था, जबकि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने हरदीप सिंह को पहले ही थ्रेट से आगाह कर दिया था। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उन्हें टारगेटेड शूटिंग में कत्ल किया गया। इसके अलावा बात करें तो परमजीत सिंह को पाकिस्तान में जबकि अवतार सिंह को ब्रिटेन में कत्ल किया गया। अब इनके कत्ल के पीछे कौन हो सकता है? ये दोनों लोग सिख सेपरेट स्टेट के हक में थे और इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा बताया जाता है कि हरदीप सिंह 2013 से 2014 में पाकिस्तान भी आया था। पाकिस्तान में उसने जगतार सिंह तारा से मुलाकात की, जिस पर फॉर्मर CM पंजाब बीन सिंह के कत्ल का इल्जाम है। इसके अलावा इंडियन फोर्सेस के मुताबिक ISI ने ट्रेनिंग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प की। 18 सितंबर 2023 कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बताया कि हरदीप सिंह का कत्ल स्टेट स्पॉन्सर्ड था और उसे रॉ एजेंट्स ने कत्ल किया। इसके अलावा उनका कहना था कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी शुरू से ही इस मामले पर नजर रखे हुए थे। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने हरदीप सिंह को थ्रेट्स के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कैनेडियन सरजमीन पर कैनेडियन शहरी का कत्ल बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उनका कहना था कि ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. इसके अलावा उनका कहना था कि हम इस मामले में अपने अलाइज से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, फ्रेंच प्रेसिडेंट कैमरून और इसके अलावा US प्रेसिडेंट से भी इस मामले पर बात की है और उन्हें ब्रीफ किया है। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने G20 समिट के दौरान भी मोदी के सामने ये मामला उठाया और मोदी को कहा कि हिंदुस्तान हुकूमत की कोई भी मुदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने और इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने का कहा है। Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन एलिगेशंस को मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना था कि इन एलिगेशंस का मकसद खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट से तवज्जो हटाना है, जिनको कनाडा में पनाह दी गई है और वो हिंदुस्तान की सोवरेनिटी और इलाकाई सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं। 21 सितंबर थर्सडे को एक रिपोर्टर से बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जैसे मैंने मंडे को कहा था, देयर आर क्रेडिबल रीजंस टू बिलीव दैट एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ ए कैनेडियन ऑन कैनेडियन सॉइल। जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपके पास कितने ठोस सबूत हैं, तो उन्होंने इस सवाल को गोल कर दिया और जवाब में ये कहा कि कनाडा में सख्त और आज़ाद इंसाफ है।
इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशंस काफ़ी बढ़ गई हैं। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलिना जोली ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के हेड पवन कुमार को मुल्क बदर कर दिया है, जबकि इंडिया ने भी इसके जवाब में टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट को मुल्क बदर करने का ऑर्डर दे दिए हैं और उसे 5 दिन की डेडलाइन दी है कि वो इंडिया को छोड़ दे। जबकि इंडिया ने 21 सितंबर को कनाडा के शहरियों के लिए वीज़ा एप्लीकेशंस भी टेम्परेरली सस्पेंड कर दी हैं। इसके अलावा बात करें तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कंफर्म किया कि तजारती मुज़ाकरात को भी रोक दिया गया। इससे दोनों मुल्कों को नुकसान होगा। इंडिया और कनाडा आपस में 12 अरब डॉलर्स की तजारत करते हैं। कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के मुताबिक साल 2022 के एंड तक कनाडा में 8 लाख से ज़ायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 40% स्टूडेंट इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इन टेंशन से ना सिर्फ माली नुकसान बल्कि स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल भी दांव पर लग सकता है। अभी तक कैनेडियन हुकूमत ने कोई भी एविडेंस इंडिया के साथ शेयर नहीं किया। देखते हैं इंडियन सरकार क्या करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।